वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय हिंदी में गद्य खंड का पहला पाठ है दो बेलों की कथा। देखिए, हमने इस पाठ का जो आगे का जो पाठ है वो पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, उसमें हम आगे से पढ़ेंगे। और उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो दोनों बेल हैं उन दोनों में कितनी मित्रता है और वो कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दोनों साथ खाते हैं, दोनों साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं और जो चारा डालने की जो है जगह नांद है उसके अंदर भी साथ मुंह डालते हैं, साथ हटा लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे का देखिए। संयोग की बात झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का अर्थ है बैलों की जोड़ी। तो उसने एक बार उन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बेलू को क्या मालूम वो वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा न लगा। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीने आ गया। दांतों पसीने आ गया यानी बड़ी परेशानी उनको उठानी पड़ी, क्योंकि वो इतनी आसानी से उसके साथ नहीं गए। कैसे कि पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। यानी पीछे से अगर दोनों बैलों को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो एक इधर एक उधर भाग जाता। और अगर उनकी जो रस्सी है गले की पैरों की वो पकड़कर अगर आगे खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूहरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और कोई काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? कवि कह रहा है कि तुम हमें क्यों बेच रहे हो। अगर तुम हमें अगर उनकी भाषा होती तो वो जरूर जूहरी से पूछते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, यानी जूहरी के ससुराल पहुंच गए। शाम तक दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। यानी चारा डाला गया तो एक ने भी चारा नहीं खाया। फिर दिल भारी हो रहा था, जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से यानी तिरछी नजरों से। वो लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी सारा गांव सो गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहिया तुड़ा डाले। पगैया यानी अपने पैरों की रस्सी, और घर की तरफ चले। पगहे का बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, क्योंकि उनको घर की याद आ रही थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब सुबह देखा जूरी ने तो दोनों बैल आ चुके थे और जहां वह उनको बांधता था, चराता था, वहां पे वो दोनों खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव यानी आधी आधी रस्सी टूटी हुई उनके गले में लटकी हुई है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी विद्रोह जैसे कि उन्होंने जूरी के साथ किया हो। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यानी ऐसा पहले भी हुआ है उनके गांव में। अभूतपूर्व का मतलब पहले भी हुआ है, लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है,
वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बेलू को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम है बेल कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। जूरी, क्योंकि वो तो उसके मायके से भाग के आए थे, इसलिए उसको बड़ा बुरा लगा। जूरी अपने बेलू पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम्हें जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, यानी काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे काम चोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। ताकीद मतलब उसको बता दिया गया, बहुत कठोरता के साथ उसको आदेश हुआ। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस्सा, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है? मालिक मुझे मार ही डालेंगी, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। मजूरियन जो उनके काम करता था उसको बोला कि खली डाल दो थोड़ी सी, तो उसने कहा मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, यानी चुरा कर डाल दूंगा तो बाद में जब वो पूछेगी तो उनकी ही तरह तुम भी कहोगे। देखिए इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं।